स्टूडेंट्स मेरा नेम अब्दुल रऊफ है और आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूँ बीकन एक्सीलेंस अकेडमी में। मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाया करूँगा और मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैंने एमएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में मैंने एमएस किया हुआ है। 2017 से ऑनवर्ड जो है मैं टीचिंग कर रहा हूँ और करंटली आप लोगों को ये लेवल के कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप लोगों को आइडिया होगा कि इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं या जो भी देखे थे उसमें सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होती थी। जिस तरह ये हम लोगों ने लाइंस लिखी 1 2 3 4, तो जिस तरह से लाइंस लिखी होती हैं उसी तरह से स्टेटमेंट रन होती है। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, पांचवी एंड सो ऑन, इस तरह से रन होती रहती है। लेकिन प्रोग्रामिंग में इस तरह से नहीं होता। डिफरेंट जगह पे हमें जो है डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग फेसबुक पर लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर डिसीजन लिया जाएगा। अगर पासवर्ड ठीक है तो हम लॉगिन हो जाएंगे, अगर पासवर्ड ठीक नहीं है तो हम लॉगिन नहीं होंगे। अगर हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग को फॉलो करते रहेंगे तो क्या होगा कि हर दफा ही लॉगिन होता रहेगा या हर दफा ही जो है वो लॉगिन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डिसीजन लेता है। तो जो ये डिसीजन लेने का काम होता है प्रोग्रामिंग में, वो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इसको फॉलो करता है। जिस तरह से आपको नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक कंट्रोल है और एक स्ट्रक्चर है। अब आपको कंट्रोल का आइडिया होगा कि किसी चीज को कंट्रोल करना, और स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ। जिस तरह अगर हम बात करें बीकन एक्सीलेंस अकेडमी के, एक स्ट्रक्चर बना हुआ, डिफरेंट रूम्स है, ऑफिस है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो जो आपका जो स्ट्रक्चर होगा प्रोग्रामिंग को, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, वो सारे के सारे जो है वो टॉपिक्स ही हैं। इनके अकॉर्डिंगली हम इनको जो है वो अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेजर पोर्शन है वो चार है। सबसे पहला है इफ स्टेटमेंट, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट, देन स्विच स्टेटमेंट और फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट जो हमारा टॉपिक है वो यूज होता है। अगर हम लोग बात करें इफ स्टेटमेंट की, तो आपको इस वर्ड से अंदाजा हो रहा होगा, इसका मतलब है कि अगर ये काम हो रहा है तो ये हो जाए, अगर ये काम नहीं हो रहा तो ना हो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम फेसबुक की ही एग्जांपल लें तो अगर लॉगिन जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो ठीक है तो लॉगिन हो जाए, अगर यूजर नेम पासवर्ड ठीक नहीं है तो लॉगिन ना हो। तो इसका मतलब है कि वहां पर भी ये चीज यूज हो रही होगी। ये सारे टॉपिक जो है वो रियल टाइम यूज होने वाले हैं। इफ में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में ये होता है कि हम लोग जो है वो एक कंडीशन को चेक करते हैं। इसमें जस्ट इफ है तो अगर में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा या नहीं होगा, तो हम सिर्फ एक चीज को जो है वो चेक करते हैं। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग C++ की बात करें, ठीक है, तो ये इफ लिखा जाता है, उसके बाद ये इसकी ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स में हम लोग कोई ना कोई जो है वो एक्सप्रेशन लिखते हैं। उस एक्सप्रेशन की बेस पे जो इन बॉडीज में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो सारी की सारी रन होती हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है A और B। ठीक है, मैं इनको यूजर से सीन करवा रहा हूं, A को भी और B को भी। अब A में फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर कर दिया हुआ 10 और B में यूजर ने एंटर कर दिया हुआ 20, तो मेरे पास A में 10 आ गया, B में 20 आ गया। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, अगर A छोटा है B से तो ये काम हो जाए। तो हम देख सकते हैं कि A जो है वो छोटा है B से, कंडीशन ट्रू हो रही है। A में 10 पड़ा हुआ, B में 20 पड़ा हुआ, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसमें जितनी भी लाइंस लिखी होंगी वो सारी की सारी रन हो जाएंगी। लेकिन अगर जो है A छोटा ना होता, A होता हमारे पास 30, तो क्या होना था, इसमें जितनी भी लाइंस लिखी होनी थी वो सारी की सारी स्किप हो जानी थी और इस ब्रैकेट के बाद जो लाइंस लिखी होनी थी उसने वहां पर मूव हो जाना था। ठीक है, तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी ब्रैकेट्स में जो कुछ भी लिखा हो वो सारे के सारे रन हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में मूव कर जाए। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये चीज रन हो रही है। अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए तो फिर हम नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि दो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है, एक इफ आ जाता है और एक एल्स आ जाता है। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि इफ इसी तरह से लगता है, उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है एल्स आ जाता है। ठीक है बेटा, ये लिखने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकली इसको उस पे C++ पे करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप इसको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे, प्रैक्टिकली हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि अगर A छोटा है B से तो इसकी बॉडी में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी रन हो जाए। अगर A छोटा B से नहीं है तो जो एल्स वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा, फिर इसकी बॉडी में जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे का सारा रन हो जाएगा। और इस सिनेरियो में क्या होगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन लाजमी चलती है। ठीक है, अगर इफ जो है वो ट्रू है एल्स नहीं चलेगा, अगर जो है वो इफ फॉल्स है एल्स लाजमी चलेगा। तो दोनों सूरतों में कोई एक स्टेटमेंट लाजमी चलेगी।
ठीक है, जो या तो ट्रू वाली चलेगी या एल्स वाली चलेगी। तो ऐसे सिनेरियोस हमारे प्रोग्राम के अंदर जहां हमें जरूरत पड़ती है कि एक स्टेटमेंट चले और एक ना चले। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोगों ने फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, तो हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद हमें नेक्स्ट पेज शो हो गया, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू हुई, नेक्स्ट पेज पे हम मूव हो गए, हमें हमारा फेसबुक आईडी नजर आ गया। और अगर हमारा जो पासवर्ड इनकरेक्ट आ गया, तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो क्या हो गया जी, अगर हमारा फॉर एग्जांपल हम यहां पर इसको लेके आते हैं कि हमारा यूजर नेम पासवर्ड गलत है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली चलेगा और यहां पर हमारे पास आउटपुट में आ गया जी हमारा जो वो है पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, इस तरह के सिनेरियोज में हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि अगर एक कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली लाजमी चलेगी। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड की बात करें स्विच स्टेटमेंट, तो आप देखिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, या ये ट्रू होगी और ये फॉल्स होगी, या फिर अगर ये नहीं चलती तो ये वाली चल जाएगी। तो सिर्फ दो ऑप्शन है, लेकिन अगर हमें एक दो से ज्यादा ऑप्शन चाहिए, एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं जी मुझे एक क्वेश्चन है जी वोवेल वर्ड्स, आपको वोवेल वर्ड्स का आईडिया होगा ए ई आई ओ यू। हमारे पास जो टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, इनमें से ये जो 5 है ये हमारे पास वोवेल वर्ड्स है। हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया कि जी जो वोवेल वर्ड्स हैं ये जब वोवेल वर्ड्स आए तो हमारे पास आउटपुट में आए कि ये वोवेल है, और जब वोवेल वर्ड्स ना आए तो आउटपुट में आ जाए कि वोवेल नहीं कंसोनेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में क्या होगा जी, हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स चलेंगे। अगर ए है तो वहां पर वो कहते हैं वोवेल है, ई है वहां पर वोवेल है, अगर आई है वहां पर वोवेल है। इस तरह करके जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, फिर ये इफ एल्स काम नहीं करेगा, वहां पर हमें स्विच स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट के लिए फिर हमें स्विच स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, कि आपको जो है इस रिलेटेड स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और बुक्स में भी ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। ठीक है, स्विच आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, इसमें जो काम किया जाता है बेटा वो केसेस में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई स्टेटमेंट देन ब्रेक कीवर्ड आ गया, उसके बाद केस 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कॉलन आएगा, सेमीकोलन नहीं है, ये कॉलन है सेमीकोलन नहीं है, फिर स्टेटमेंट आ गई देन ब्रेक कीवर्ड आ गया, और एंड पे हमारे पास आ जाता है डिफॉल्ट, और यहाँ पर सी आउट में हम कुछ भी लिखवा देंगे। अब होगा क्या कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ए, मैंने इसको सीन करवा लिया ए को। अब अज्यूम करते हैं कि यूजर ने ए के अंदर जो है वो 1 एंटर किया हुआ है, हमने यहाँ पर ये वेरिएबल पास कर दिया। अब यूजर ने इसके अंदर 1 एंटर किया तो क्या होगा, ये वाला केस ट्रू होगा, इसकी जहां पे जो ब्रैकेट्स हैं या जो इसकी ब्रेक कीवर्ड और केस के दरमियान में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो सारी की सारी रन हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। और ब्रेक कीवर्ड का मतलब ये है कि वो इसकी बॉडी से बाहर निकाल के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले आए, और बाकी सारी स्टेटमेंट जो है स्किप हो जाएंगे। और अगर यूजर ने ए के अंदर 1 एंटर नहीं किया हुआ, यूजर ने ए के अंदर 2 एंटर किया हुआ, तो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर आएगा, चेक करेगा क्या केस में 1 है, तो 1 तो नहीं हमारे पास, तो 2 है। तो क्या होगा, इसको वो स्किप करेगा और नेक्स्ट केस पे मूव कर देगा, वहां पर 2 उसको मिल जाएगा। तो क्या करेगा, ब्रेक कीवर्ड और केस के दरमियान में जितनी भी लाइंस लिखी हैं 1 2 3 4 जितनी भी लिखी हैं वो सारी की सारी रन होगी, और ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, उसको इसकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। बॉडी से मुराद है कि स्विच की बॉडी से बाहर निकाल देगा, और उससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी वहां पर हमें मूव कर देगा। अगर यूजर ने यहां पर 3 एंटर किया है, अब क्या होगा जी, यहां पर आया, पहले वो केस 1 को चेक करेगा, वो मैच नहीं हुआ, उसने इसको स्किप कर दिया, फिर केस 2 को मैच करेगा, वो भी मैच नहीं हुआ, स्किप कर दिया, और 3 तो है ही नहीं। तो जब कोई भी केस नहीं होता तो एंड पे वो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक चला देता है। जिस तरह पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, एल्स ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इसी तरह स्विच स्टेटमेंट अगर कोई भी केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली चल जाता है। तो ये बेटा सिनेरियो है स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, बाकी हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह जो है वो अपने प्रैक्टिकल सेशन के अंदर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इफ एल्स इफ की, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग जो है वो स्विच से सारा काम कर रहे हैं तो हम इफ एल्स को क्यों पढ़ रहे हैं, हम जस्ट स्विच स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो बेटा डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट यूज होता है। अगर हम लोग बात करें स्विच स्टेटमेंट की, तो इसमें क्या होगा, ये केस चलेगा, फिर ये केस चलेगा, फिर ये केस चलेगा। लेकिन इफ एल्स में क्या होगा, इफ एल्स में वो 1 बाय 1 चेक करेगा। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर भी इसका दिखाता हूं इफ एल्स इफ का। अगर तुम्हारे पास 2 स्टेटमेंट थी तो हम लोगों ने जस्ट इफ एल्स कर लिया। ठीक है, अगर हमारे पास
दो से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हमें हमारे पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ही ले लेता हूं, मेरे पास b भी आ गया और मेरे पास c भी आ गया, ठीक है, तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। तो मेरे पास a में अज्यूम करें आप आ गया 10, b में मेरे पास आ गया 5 और c में मेरे पास आ गया 20। मैं कहता हूं अगर a छोटा है b से तो क्या हो जाए जी, मेरे पास कुछ आउटपुट में आ जाए। तो क्या होगा जी, अब a तो जो है वो छोटा नहीं है b से, तो क्या होगा, इफ की स्टेटमेंट फॉल्स होगी वो एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में जो भी लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। लेकिन मुझे एक से ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए तो मैं एल्स में एक और इफ लगा दूंगा। मैं कहूंगा जी अगर जब a छोटा है c से तो ये स्टेटमेंट चल जाए। अब अज्यूम करते हैं जी a जो है वो c से भी छोटा नहीं है, a में पड़ा हुआ है जी, फॉर एग्जांपल 8 पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, वो इसके एल्स में आ जाएगा आगे। अब यहां पर हम लोग एक और कंडीशन लगाना चाहते हैं तो फिर हम लोग एक और इफ लगा देंगे और इस तरह चलता रहेगा और एंड में एल्स लगा लेंगे। अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी चाहिए हो तो हम इफ एल्स के साथ इसको कर सकते हैं। तो वो वाला फोर्स नहीं होगा इफ एल्स इफ का। तो क्या होगा जी, अब फिर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर हम लोग एक से ज्यादा स्टेटमेंट इफ एल्स इफ के थ्रू कर सकते हैं तो हम स्विच स्टेटमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर स्विच स्टेटमेंट से कोई काम हो सकता है तो इफ एल्स इफ क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसमें डिफरेंस ये है, फॉर एग्जांपल इसकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास ट्रू हुई है, तो क्या होगा जी, वो पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर उसको पता चलेगा ये वाली स्टेटमेंट इसकी ट्रू हो गई है। तो क्या होगा, इसने यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगाया है तो उस वजह से हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है इसकी निस्बत फास्टली काम करता है। तो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट यूज होते हैं, ठीक है। एक तो बेटा ये रीजन है हमारे पढ़ने की, दूसरा हमारे जो कोर्स कंटेंट है उसका भी है, इस वजह से हम लोगों ने इन चारों चीजों को डील करना था। तो होपफुली आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी। बाकी हम लोग जो इसका फर्दर प्रैक्टिकल सेशन है उसमें देखेंगे। तो आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और बेटा होपफुली आपको समझ आ गई होगी चीजें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इस सेशन को अच्छे तरीके से देखा और बीकन एक्सप्रेस अकेडमी को ज्वाइन किया। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, आपकी क्वेरीज को भी एंटरटेन करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स का उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।